सबसे बड़ी बात कि आज ई और एस में इतने लोग ज्यादा क्यों हैं? ऐसा तो क्या है हकीकत में, लोग बिजनेस क्यों इतना नहीं करते? क्योंकि लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते, लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में डरते हैं, या लोगों के पास हैंडलिंग स्किल नहीं होती है, इसलिए लोगों के पास एक सरल रास्ता होता है और लोग इसको अपना लेते हैं। कहने का मतलब आज बात करें तो ज्यादातर सफल लोग कहाँ हैं, ज्यादातर अमीर लोग कहाँ हैं? मैंने आपको पहले बताया कि 95% लोग इसमें हैं, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ई और एस कैटेगरी वाले लोग मिडिल क्लास पुअर क्लास में, ई और एस कैटेगरी वाले लोग हमेशा सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, और ई और एस कैटेगरी वाले लोग पूरी जिंदगी 40 साल तक हार्ड वर्क करेंगे। ई और एस कैटेगरी वाले लोग 70 kg का शरीर चलाते। ई और एस कैटेगरी वाले लोग हमेशा अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते। ये लोग कभी खुल के जिंदगी नहीं जी पाते। सबसे पहले आज दुनिया की संपत्ति की बात की जाए, एक वेल्थ, एक कैलकुलेशन किया जाए तो 100% में से 95% के पास दुनिया की 5% संपत्ति है, और इस दुनिया में 5% लोगों के पास जो बची हुई संपत्ति, 95% संपत्ति दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अमीर बनना है तो आज मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं दिखाया कि 7,500 में आपकी कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, मैंने आपको आज वो कंसेप्ट दिखाया है कि हम ई और एस में से बी में कैसे जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ सिस्टम, एक तरीका है प्रोडक्ट बेचने का। सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक 7,500 में लगाई गई एक छोटी सी अमाउंट, मैंने आपको वो कंसेप्ट दिखाया जो आपको बी क्वाड्रेंट में लेके जा सकता है। एक बार छोटी सी अमाउंट मुझे बी क्वाड्रेंट में लेके जा सकती है। मुझे ये तय करना है कि बी में लोग अमीर क्यों है, क्योंकि वहां पे एक नेटवर्क होता है। और हमें एक चीज पता है, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर क्यों है। जिस दिन मुझे पता चला, यू नो वेरी वेल, मॉरिशस का आज सबसे अमीर इंसान वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो आज बी क्वाड्रेंट में आता है। मॉरिशस की जैसे कि ऑरेंज कंपनी है, तो उसका मालिक आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि वो बी क्वाड्रेंट में आता है। मॉरिशस में कई ऐसी कंपनियां, हजारों से भी ज्यादा एग्जाम्पल है जो बी क्वाड्रेंट में काम करके आज वो अमीर बन चुकी है। आज दुनिया भर में एग्जाम्पल लिया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी जो आज उसका ऑनर बी क्वाड्रेंट में है। उसकी स्टडी जब हुई थी तब उसको नॉलेज दिया गया था एम्प्लॉय कैटेगरी का, बट वो आज बिजनेस कर रहा है। आज इंडिया की बात करें तो रिलायंस, एम्पायर, टाटा कंपनी, बहुत सारी कंपनी है जो जिसके मालिक आज बी क्वाड्रेंट में है। तो नेटवर्क शब्द बहुत शक्तिशाली शब्द है और वो बी क्वाड्रेंट में ही बनता है। तो सबसे पहले मुझे ये तय करना है कि मुझे क्या करना है, पूरी जिंदगी ई और एस में निकालनी है या बी क्वाड्रेंट में जाके बहुत बड़ा नेटवर्क, दुनिया भर में इतना बड़ा नेटवर्क करूं कि जिससे मैं दुनिया का महान इंसान और एक अमीर इंसान बन पाऊं। एक चीज और कि आज जिस दिन मैंने इस बिजनेस को, ये 7,500 का बिजनेस नहीं है, ये मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस है। यदि हम इसके ऊपर भरोसा करें तो ये बिजनेस हमें दुनिया में अमीर बना के लेके जा सकता है। सबसे बड़ी बात पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी के बाद मैं इंजीनियर बनने वाला था, तो मैंने ई में से बी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला कि 25,000 मैं जब इंजीनियर बन जाऊंगा तो 20-25,000 मुझे नौकरी मिलने वाली थी, तो मैंने सोचा कि 25,000 रुपया महीने कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो 25,000 के लिए हमें पता है कि हम 25,000 के लिए 25 साल तक स्टडी करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें डिग्री मिलती है। न जाने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, न जाने हमने कितनी एग्जाम देनी पड़ती है। उसके बाद हमें एक अच्छी डिग्री, अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री मिले तो ही अच्छी जॉब मिलती है। और जॉब मिलने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है, हमें रोज के 10 घंटे वहां देना पड़ता है, महीने के 25 दिन काम करना पड़ता है। बात करें तो एक साल में 300 से ज्यादा दिन काम करना पड़ता है। बात करें तो अपनी जिंदगी के 40 साल हमारी जिंदगी चली जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ई कैटेगरी में रह के काम हमें वो भी करना पड़ता है जो हमें पसंद ना भी हो, फिर भी वो हमें काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 25,000 रुपये के लिए हमें अपने परिवार से दूर भी होना पड़ता है, उसके बाद वो 25,000 रुपया आता है। और उसके बाद मेन चीज, जब मेरी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाती है या मेरे घर में कोई अच्छी कोई प्रसंग है तो भी मुझे उसके लिए बहुत से टाइम मांगना पड़ता है, तब मुझे कोई आजादी नहीं है। इस 25,000 के लिए क्या मुझे इतना करना पड़ेगा? उस दिन मुझे पता चला कि एक बार मैं बी क्वाड्रेंट में जाता हूं, अब प्रॉब्लम है 25,000, तो 25,000 का सॉल्यूशन कहां से होगा? अब 25,000 रुपया ऐसा तो क्या करे कि जिससे 25,000 हर महीने मेरे घर आना शुरू हो जाए। लेकिन मैंने एक चीज सोची। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मानो कि आपको 25 लाख रुपया कैश दिया जाए, 2.5 मिलियन यदि मुझे कैश दिया जाए, तो आज मार्केट में सबके पास इतना तो जरूर नॉलेज है
कि वो 1% तो कहीं ना कहीं से बना सकते हैं। राइट? सबसे बड़ी बात, 1% कितना होता है उसका? 25,000 रुपया। तो कहने का मतलब कि 25,000 रुपये के 25,000 रुपया हमें मिलता है जब हमारे पास 25 लाख रुपया, मतलब 2.5 मिलियन रुपीज हमारे पास हो। लेकिन 2.5 मिलियन इकट्ठा करने के लिए मैं एम्प्लॉय में पूरी जिंदगी काम करूंगा तो भी 2.5 मिलियन जमा करने में हो सकता है मुझे 40 साल निकल जाए। तो एक साथ 2.5 मिलियन रुपीस कहां से आएंगे? तो वो हमारे पास बेस्ट बिजनेस जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई वो है बी क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में यदि हम दिन रात काम करते हैं तो एक ऐसा मौका है कि हम 1 या 2 साल के अंदर लगातार मेहनत करते हैं तो हम इस क्वाड्रेंट में काम करते 2.5 मिलियन रुपीज हम यहां से कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि एक बार 2.5 मिलियन कमा के हम क्या करेंगे? यदि इस पैसे को हमने आई क्वाड्रेंट में डाल दिया तो अब मैं काम नहीं करूंगा। अब 2.5 मिलियन मैंने आई क्वाड्रेंट में डाले, अब मैं काम नहीं कर रहा हूं। एम्प्लॉय में मुझे खुद काम करना है, सेल्फ एम्प्लॉय में मुझे खुद काम करना है। अब बिजनेस से कमाई हुई इनकम यदि मैं आई क्वाड्रेंट में डालता हूं, अब मेरा काम बंद। अब मेरा जो पैसा है 2.5 मिलियन अब वो आई में चला गया। अब काम करेगा आई, और आई से यदि मार्केट में सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूं और सही जगह पे थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के मैं आराम से 1% कमा सकता हूं। और 2.5 मिलियन से मैं 2.5 मिलियन का 1% होता है 25,000, और जिंदगी भर हमारे परिवार को 25,000 रुपया मिल सकता है। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, मुझे आज ये तय करना है कि मुझे ई और एस वाले लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो लोग सुबह उठते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, 10, 15, 20, 25,000 के लिए काम करते हैं। बट आई वाले लोग वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उसके लिए काम करना है। आज इस चेयर से उठने से पहले आपको यह तय करना है कि आपको पूरी जिंदगी पैसे के लिए भागना है या कुछ ऐसा काम करो कि पैसा आपके लिए भागे। और एक ऐसा मौका है 2.5 मिलियन रुपीज। ये तो ये शुरुआत है। यदि हम चाहे तो इस आंकड़े को बहुत बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ अपने बारे में। मैंने इस बिजनेस को एज ए कैरियर उस दिन लिया कि मैं एम्प्लॉय बन गया तो इसका मतलब पूरी जिंदगी 40 साल मेरे चले जाने वाले। और लोगों के पास जब समय चला जाता है तब समझ आती है। मेरे को 21 साल में समझ में आ गया। जिस दिन मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट को स्टडी किया तो मैंने इस बिजनेस को एज ए कैरियर ले लिया। 7,500 में मुझे कोई मेंबर नहीं बनना है। 7,500 में आपको एक ऐसा मौका दिया जा रहा है कि ई और एस में से निकल के आपका खुद का बिजनेस डालने का मौका। और एक ऐसा बिजनेस जो दुनिया का एक छोटा आइलैंड माना जाता है मॉरिशस, वहां से लेके आप पूरी दुनिया में इस बिजनेस को फैला सकते हैं। बस जरूरत है एक डिसीजन की। और ये डिसीजन मैंने 6 महीने पहले लिया था। जिस दिन मैंने डिसीजन लिया, एक छोटी सी अमाउंट 10,000 रुपये मैंने इस सिस्टम में इन्वेस्ट किए। और आज बात करूं तो इतना इन्वेस्ट करके और लगातार काम करके मीटिंग करना, सेमिनार करना, और मैं इसके माहौल में आता गया, सीखता गया। और 6 महीने में लगभग आज की बात करूं राइट नाउ 6,000 लोगों की टीम है और इस सिस्टम से अबाउट 1.5 मिलियन रुपीज में कमा चुका हूं। और सबसे बड़ी बात कि मैं बात करूं तो आई क्वाड्रेंट के अंदर वो सारे पैसे आने वाले टाइम में जब हम इस बिजनेस के 1 बिलियन, 2 बिलियन, 5 बिलियन से भी ज्यादा रुपए कमाएंगे तो हम आई क्वाड्रेंट में डालेंगे। उसके बाद हम काम नहीं करेंगे, हमारे द्वारा कमाया गया पैसा हमारे लिए काम करेगा। तो आज मुझे ये तय करना है कि मुझे पूरी जिंदगी ई और एस कैटेगरी में काम करना है या बी और आई में जाना है। और सक्सेस वर्ल्ड एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि छोटी सी अमाउंट आपकी जिंदगी बदल सकती है। और छोटे आज लिया गया डिसीजन आपको आने वाले टाइम में बहुत टॉप पे लेके जा सके। एक ऐसा मौका है, आपका काम है बस सपना देखो, पूरा करने का काम है सक्सेस वर्ल्ड का। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।